दोस्तों, एक महान व्यक्ति ने जीवन के संघर्ष के बारे में कहा है कि जीवन है, तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। ये सच है कि जीवन में सुख दुख सुबह और रात की तरह आते और जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ परेशानियां बहुत समय तक पीछा नहीं छोड़ती हैं। इस वीडियो में जो नियम बताने जा रहा हूं, अगर आप आज से ही इस नियम को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो इतना तो मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि अगर आपकी किस्मत में कई वर्षों का दुख भी लिखा होगा ना, तो वो दुख कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगा, और अगर कुछ दिनों का दुख होगा तो कुछ क्षणों में समाप्त हो जाएगा। मैं इस नियम को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं, और इस वीडियो के लास्ट में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जिसे अगर आप डेली रूटीन में अपनाते हैं तो वह आपके जीवन को सफल और समृद्ध बनाने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अंत तक साथ बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं उस कहानी को। दोस्तों, एक कबूतर रेगिस्तान में रहा करता था। वह कुछ समय से बहुत बीमार चल रहा था और इसी वजह से उसके सारे पंख भी खराब हो चुके थे, जिसके कारण वह इतना खाना तलाश नहीं कर पा रहा था जिससे वह अपनी भूख मिटा सके, और कई दिन से भूखा भी था। एक दिन की बात है, एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर कबूतर उधर से गुजर रहा था। दुखी कबूतर ने उस सफेद रंग के कबूतर को देखा और उसे रोका और उससे पूछा, तुम कहां जा रहे हो? सफेद कबूतर ने उत्तर दिया, मैं दूसरे लोक का कबूतर हूं और दूसरे लोक में जा रहा हूं। बीमार कबूतर ने कहा, क्या तुम ईश्वर के दूत हो? सफेद कबूतर बोला कि हां, ऐसा ही समझ लो। बीमार कबूतर ने कहा कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो। सफेद कबूतर बोला, हां हां, बताओ, मैं कर दूंगा। बीमार कबूतर ने कहा, ईश्वर से बस इतना पूछकर बता दो कि मेरी पीड़ा, मेरा दुख कब तक समाप्त हो जाएगा। उस सफेद कबूतर ने कहा, ठीक है, निश्चित ही पता कर लूंगा और तुम्हें बता दूंगा। और उस सफेद कबूतर ने इतना कहकर बीमार कबूतर से विदा ली। सफेद कबूतर देवलोक पहुंचा और उसने एक देवदूत से पूछा कि वह कब तक ठीक हो जाएगा। देवदूत ने बताया कि उस पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्षों तक इसी तरह का कष्ट लिखा हुआ है और उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। यह सुनकर वह सफेद कबूतर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसे लगा कि वह तो पहले से ही इतना बीमार और दुखी है। अगर वो ऐसा सुनेगा तो वह और ज्यादा निराश हो जाएगा। उस दैवीय कबूतर ने उस देवदूत से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने उत्तर दिया, हां, एक उपाय ऐसा है जो उसके दुख को केवल 7 दिनों में ही समाप्त कर सकता है। यह सुनकर वह सफेद कबूतर बहुत खुश हुआ और बोला कि क्या कृपा करके आप मुझे वह उपाय बता सकते हैं? देवदूत ने कहा कि हां, मैं बता सकता हूं। ध्यान से सुनो। अगर कोई प्राणी इस वाक्य को हमेशा बोलता रहे तो उसके जीवन की कैसी भी समस्या समाप्त हो जाएगी। वह सफेद कबूतर बोला कि वह वाक्य क्या है? देवदूत बोला, वह वाक्य यह है कि प्रतिदिन कहो कि इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और वह दिव्य कबूतर जल्दी से उस बीमार कबूतर के पास पहुंचा और उस बीमार कबूतर को यह उपाय बता दिया। 7-8 दिनों के बाद वह सफेद कबूतर जब उधर से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि वह कबूतर बहुत खुश था। उसके शरीर पर नए पंख उग आए थे। वह सफेद कबूतर बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के भाग्य में अगर 7 वर्षों तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, फिर भी ये पक्षी इतना खुश कैसे हो गया। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए के पास सफेद कबूतर देवलोक में पहुंचा और देवदूत से पूछा कि बस इतना बोलने से इतनी जल्दी कैसे भाग्य बदल सकता है। तब देवदूत ने उत्तर दिया कि हां, यह सच है कि पक्षी की जिंदगी में 7 साल तक कोई खुशी नहीं लिखी थी, लेकिन वह पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोल रहा था और भगवान का शुक्र अदा कर रहा था। इसी कारण से उसका जीवन बहुत कम समय में बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने इन सब के लिए भी ईश्वर को कहा, इन सब के लिए ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। वह पक्षी उड़ नहीं सकता था तो उसने इन सब के लिए भी ईश्वर को कहा, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है। उसे प्यास लगने लगी और आसपास पानी नहीं था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी इस बात को दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है, और इसीलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी और पाया कि बीमार कबूतर कितने कम समय में स्वस्थ हो गया,
और उसके पंख ठीक हो गए हैं। अब खाना तलाश कर सकता था, मतलब कि उसका भाग्य पूरी तरह से बदल चुका था। ठीक ऐसे ही अगर आप भी इस धन्यवाद और शुक्रिया जैसे भाव को अपने जीवन में अपनाते हैं तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आपके किसी भी तरह की परेशानी कुछ ही दिनों में समाप्त हो सकती है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि आज आपके पास क्या है और आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, तो आप अपने भाग्य को बदल रहे होते हैं, जिससे आपके जीवन में हर पॉजिटिव चीज में बरकत समृद्धि लगती। इस कहानी से आपने सीखा कि किसी भी चीज का आभार व्यक्त करना और उस चीज के प्रति शुक्रगुजार होना आखिर कैसे हालात और समय को बदल सकता है। यह मन का एक ऐसा भाव है जो नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ लेके जाता है, आपकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देता है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है और अपने सपने सच करने हैं तो आपको इस वाक्य को हर उस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो आज आपके पास है। अब मैं आपको पूरे दिन का एक रूटीन बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे धन्यवाद को अपने जीवन में शामिल करना है। अगर आप मेरे बताए इस रूटीन को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं ठीक उसी समय ईश्वर का ध्यान करें और उस सुबह के लिए, उस दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने ईश्वर, खुदा, जीसस, वाहे गुरु से दिल से बोलिए कि इस खूबसूरत सुबह के लिए और इस सफलता भरे दिन के लिए मेरे ईश्वर आपका धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रगुजार हूं और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करें तो अपने ब्रेकफास्ट की प्लेट को सुनकर मन में ईश्वर को उस ब्रेकफास्ट के लिए थैंक्स बोले, धन्यवाद बोले, शुक्रिया करें। उसके बाद जब आप कोई काम शुरू करें या अपने बिजनेस या स्टडी के लिए घर से बाहर जाएं तो ठीक निकलने से पहले आप ईश्वर से बोलें कि मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे वाहे गुरु, मेरे जीसस, आज सफलता से भरे अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आभारी हूं। आपका यह प्रतिदिन का रूटीन आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है और फिर पूरी कायनात आपके सपनों को पूरा करने में लग जाती है। तो दोस्तों, आज और अभी से इसे अपने जीवन में लागू कर दें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अतः इस वीडियो को और लोगों तक शेयर जरूर करें जिससे और लोगों को भी इस बात का पता चल सके। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।